पंडित जी जैसे ही जाएगा कुआं पे बाल्टी लेके पानी भरने के लिए, वैसे ही तुम दोनों घुस जाना और मंदिर में जाके फटाफट सिंदूर दे देना, बस शादी हो जाएगा। फिर ठेकेदार मेरे को बोलता है देखो तुम्हारा आज पहली सुहागरात है तो इतना व्यवस्था बहुत है। और नमस्कार, हर हर महादेव आप सभी को। नमस्कार, हर हर महादेव आप सभी को। दोस्त आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे दोस्त होंगे। ठीक है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं लव स्टोरी पार्ट 2। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से देखिएगा, तभी मेरा लव स्टोरी पार्ट 2 आप लोगों को समझ में आएगा। और आप सब लोग कमेंट कर रहे थे हमको कि अपना लव स्टोरी पार्ट 2 कब बना रहे हैं, कब बना रहे हैं। मतलब तो देखिए लव स्टोरी पार्ट 2 हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन वो वीडियो बहुत दूर चला गया है, इसीलिए आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उस समय मेरा सब्सक्राइबर 100 था। ठीक है, तो इसीलिए हम फिर से लव स्टोरी पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। फाइनली इंतजार आपका हो गया खत्म। और वीडियो को देखिए, वीडियो को लव स्टोरी पार्ट 2 देखिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको पता चलेगा। लव स्टोरी पार्ट 2 में रहेगा राधा जी और लड़का रहेगा विदेशी। अभी तो है ना लव स्टोरी में, कौन है दूसरा थोड़ी है कोई। अभी दोनों तो हैं, खाली बता रहे कि कैसे कैसे होगा क्या। तो देखिए दोस्तों, हम उस वीडियो बता चुके थे आप लोगों को कि हम मंदिर के पास पहुंच गए थे लगता। हाँ। गया दोस्तों वहां जाने बाद क्या क्या कठिनाई हुआ वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, पेश करने वाला हूँ। ठीक है। तो वहां जैसे हम गए ना, तो मेरे साथ जो गया था वकील, तो वो बोला कि अगर इस मंदिर में घुसने के बाद अगर पंडित से संपर्क करते हो तो आपका पैसा यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हजार रुपया खर्च होगा, तब शादी होगा। ये बोला था ना? हाँ, यही बोला था वो कि 3-4 हजार मतलब घुस जाएगा। खर्चा होगा जब होगा शादी, तब होगा शादी। तो हमारे पास तो पैसा था नहीं। ठीक है, हम तो बिल्कुल खाली थे। इसके पास भी इतना था कि वहाँ पे साड़ी साया ब्लाउज यही सब हो गया था, उसके बाद तो खत्म हो चुका था। सारे खत्म हो गया था, इनका भी मेरा भी। तो ये अंकल जी बोले कि अब क्या करेगा, पंडित जी से करोगे तो 4000 रुपया खर्चा होगा और तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, तो करोगे क्या। तो पहले उसने तो पूरा मंदिर को दिखाया घुमा घुमा के। वो दोनों ने, वो सबने क्या किया, वकील सब ने, कि बोला कि पूरा मंदिर पहले दिखा दिया, किधर से रास्ता है, किधर से क्या है नहीं है। हाँ। सब चीज दिखा दिया और पंडित जी को बोल दिया कि हम लोग घूरने के लिए आए हैं। ठीक है, शादी करने के लिए नहीं, ऐसे घूरने के लिए आए हैं। पंडित जी को भी पता नहीं चलेगा। फिर वहाँ पे दिमाग लगाया गया कि फ्री में शादी कैसे होना चाहिए। हाँ। वही वहाँ पे दिमाग लगाया गया, फ्री में शादी कैसे होना चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि देखो पंडित जी अभी वहाँ पे शंकर भगवान पार्वती का एक वो था मंदिर था, तो वहीं पे बोला कि पंडित जी अभी धो रहा है, वहाँ पे अंदर में धुलाई कर रहा था पंडित जी। ठीक है, वहाँ पे बाल्टी से पानी उनी भर के वहाँ पे धुलाई कर रहा था। तो जी जैसे ही जाएगा कुआं पे बाल्टी लेके पानी भरने के लिए, वैसे ही तुम दोनों घुस जाना और मंदिर में जाके फटाफट सिंदूर दे देना, बस शादी हो जाएगा। हाँ, ऐसे उसने बोला। ठीक है, तो हम उसका इंतजार किए, इंतजार करते 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 हम दोनों देखे कि जैसे कि हाँ पंडित जी अब बाल्टी लेके गया पानी भरने के लिए कुएं पे, हम दोनों फटाक से घुसे, शंकर भगवान पार्वती ने आगे में इसको फटाक से बैठा दिए और फटाफट तुरंत मतलब तुरंत दिए और वहाँ से निकल गए। फिर पंडित जी भी नहीं देख पाए कि ये वहाँ से निकलते समय देखा उसने। हाँ। निकलते समय देखा, फिर उसने बोला अंदर किसने गया था, हमने अंदर कहाँ गए, हम तो ऐसे घूम रहे थे, देख रहे थे अंदर में क्या है नहीं है। हम तो प्रणाम करने गए, शिवजी का फोटो देखे तो हम प्रणाम करने लगे। जैसे इसको सिंदूर दिया, इसने मेरे को भी प्रणाम किया, वहाँ से फटाक से निकल गए और इसका सिंदूर वहाँ पे ढक दिए कि शायद वो देख ना ले कि सिंदूर पर। हाँ, मतलब इस तरह का मतलब बाले से कर लिए थे। पंडित जी देखा था कि सिंदूर नहीं पहनी है और हम ऐसे बाल कर लिए, उसको पता भी ना चले। तो जैसे फिर बाहर निकले, फिर जो वकील गया हुआ था उसने बोला कि अब बढ़िया से बाहर निकल के बढ़िया से सिंदूर को पहन लो, जैसे पहनता है एक लेडीज, क्योंकि हम दोनों जाने वाले थे उड़ीसा, क्योंकि हम उड़ीसा में रहते थे। उड़ीसा में रहते थे, तो वो बोला कि अब उड़ीसा जाओगे तो ऐसे मॉल भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो बढ़िया से सिंदूर को तुम पहन लो, बढ़िया से फिट फाट हो जाओ, उसके बाद फिर ट्रेन पे जाके हम दोनों को चढ़ा देंगे। फिर वहीं पे बाहर निकल के फिर ये अच्छी से सिंदूर पहन लिया, इसमें पाउडर कर लिया, बिल्कुल जराने की तरह बन गया, लेडीज की तरह जैसे मतलब बढ़िया तो पहनने भी नहीं आता था, इसको तो साड़ी पहनने के लिए पहले आता भी नहीं था। अच्छे से बढ़िया से पहन लिया। उसके बाद उसने बोला कि चलो अब तुम दोनों को ट्रेन पे चढ़ा देते हैं। फिर वहीं पे एक स्टेशन था बड़ौरा, वहीं पे उसने ले गया, वहीं पे उसने ले गया और हम दोनों को ट्रेन पे बैठा दिया, टिकट भी कटा दिया और बोला कि आराम से जाओ, नहीं तो कलकत्ते में जाओगे बिना शादीशुदा का, अगर कलकत्ते में जाओगे तो वहाँ पे पकड़ लेता है लोगों। ठीक है, तो हमको भी डर लग रहा था, तो बस हम दोनों को ट्रेन में बैठा दिया, हम दोनों फिर पहुंच गए कलकत्ता। और कलकत्ता में फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में
ट्रेन पकड़ ली उड़ीसा का, फिर उड़ीसा पहुंच गए और साथ में मेरा ठेकेदार भी था। ठीक है, साथ में ठेकेदार भी था। और कलकत्ता में पहले उतरे तो वहाँ हावड़ा कलकत्ता में उतर के पहले इसको हावड़ा ब्रिज वगैरह घुराए। मतलब कैसे कैसे क्या ये कलकत्ता पहली बार गया था ना, पहले बार तो कभी गया ही नहीं था, पहली बार गया था। इसको फिर कलकत्ता में जाके हाथ पकड़ के ऐसे हाथ पकड़ के मस्ती से घुराए। हम भी लड़की को पहली बार हाथ तो पकड़ के घूर रहे थे, कभी घूरे नहीं थे, हमको भी घूरने मजा आ रहा था। क्या ना हमारे साथ भी एक गर्लफ्रेंड आई है घूरने के लिए, वहाँ सब लोग घूम रहा था तो हम भी घूम रहे थे। अभी पकड़ के ऐसे चल दिए थे सीधा, मजा आ रहा था। अरे हावड़ा पुल देखे हम कभी तो देखे नहीं थे, मतलब हावड़ा पुल लचक रहा, जब गाड़ी आता था ना ऐसे ऐसे लचकता था। मुझे हम बोलते ये तो गिर जाएगा, ये कहता है नहीं ऐसा ही है ये पुल। हम तो फिर वहाँ से जैसे उड़ीसा पहुंचे तो जहाँ काम करते थे तो मेरा ठेकेदार बोला कि जहाँ काम करते हो वहाँ पे 2-4 वर्कर भी है, तो एक काम करो वहाँ पे मत जाओ, हमारे घर चलो। ठीक है, क्योंकि हम दोनों को हनीमून मनाना था। यही रहना था ना, तो वहाँ साइड पर तो दिक्कत होता। ठेकेदार ने बोला कि तुम दोनों को अभी 5-6 दिन के लिए हम अपने घर में छोड़ देते हैं। जहाँ कहाँ पे पहुंचे वहाँ पे उसने ले गया दुकान में बड़ा प्याजू इडली खिलाया। इसने पहली बार बड़ा प्याजू इडली खाया, पहले कभी खाया नहीं था। ये बोला कि मजा आता है खाने में, 10 रुपया वहाँ पे पेट भर जाता था। ठीक है, तो ठेकेदार ने बोला कि मेरे घर तुम दोनों चलो, वहाँ जाके 5-6 दिन रहना, 5-6 दिन अपना से सुहाग रात मनाना बढ़िया से। उसके बाद 5-6 दिन के बाद फिर तुमको मैं लाऊंगा काम पे, क्योंकि ठेकेदार भी लेडीज वाला आदमी था, उसका शादीशुदा वाला आदमी था। उसको भी पता है कि शादी करने के बाद जब घर आता है तो लोग तो फिर क्या क्या करना पड़ता है, तो सभी को पता है। आपको भी पता है, आपको भी पता होगा। हाँ, तो फिर वो अपने घर में मुझे ले गया और वहाँ जैसे ही गए उड़ीसा में तो सब लोग देखने लगा कि कौन आया है कौन आया है कौन आया है, क्योंकि उड़ीसा में मेरा भाषा समझता था ना उसका भाषा हम समझते थे। हम तो थोड़ा बहुत समझते थे, हम वहाँ पे रहते थे, तो लेकिन ये नहीं समझते थे। हम तो बोलते पता नहीं ये लोग क्या बक रहे हैं, पता नहीं है वो कुछ भी मुझे बोलते ये क्या। तो जो ठेकेदार था वो सभी को वहाँ पे आसपास में अड़ोस पड़ोस को सबको बोला था कि बिहार से आया है, बिहार से दोनों भाग के आया शादी करके। तो वहाँ पे सब लोग जुट गया मेरे को देखने के लिए। अच्छा बिहार से शादी करके आया, ऐसे वहाँ पे बिहार में शादी करता है, मतलब ऐसे मतलब वहाँ का नियम जो है शादी करने कुछ अलग है और हम सबका कुछ अलग था। तो वहाँ पे बहुत लोग जुड़ गया और वहाँ पे लोग पूछता भी था कोठी, मतलब कि नाम को पूछता था, ये कुछ बोल ही नहीं पता था। मतलब वो लोग दूसरे भाषा में बोलते थे, मुझे पता ही नहीं था, उनका भाषा समझ नहीं आता था। घर कोटिया छी, हाँ कोटे छी ऐसे बोलते थे। कौन छी। तो हम बार-बार इसको पूछते थे कि वो बोल क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है। हाँ, फिर हम सबको बोलते थे ये हिंदी जानता है या मतलब उड़िया भाषा नहीं जानता है। हाँ। और हमको बोलता था, हमको समझते थे, ये तो समझती नहीं थी कुछ भी, ये कुछ समझती नहीं थी। तो फिर वहीं पे 5-6 दिन फिर रहे और वहाँ का एक नियम था। और वहाँ पे जो ठेकेदार की वाइफ थी बहुत अच्छी आदमी थी, बहुत अच्छा उसने बना के खिलाती थी। ये भी उसके साथ में जाती थी, ये भी मिलजुल के उसके साथ में खाना वाना बनाती थी, खाती थी। उसको भी उसका एक लड़का था छोटा सा एक लड़का था, मजा आता था उसके साथ में खेलने में। उसके साथ खेलने में मजा आता था। उसकी मम्मी थी, वो बोलता था, उसकी मम्मी बोलती थी कि बेटा आप यहीं पे रहो, आपको मतलब कि जमीन है यहाँ पे, घर अपना घर बना लो, यहीं पे रहो, कभी बिहार जाने की जरूरत नहीं। अपने उड़ीसा भाषा बोलता था और उसके बेटे ने फिर हमको बोलता था क्या क्या वो उसने बोला है। उसका बेटा समझाता था फिर ये मम्मी बोल रहा है, कि जमीन है यहीं पे घर द्वार बनाओ, यहीं पे रहो। हम बोलते थे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन उसके बीवी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि दोनों मिलके अपना खाना पीना बनाते थे, बनाती खाती थी मस्त। ठीक है, वहाँ का एक नियम था कि जब बाथरूम जाओगे लेटरिन करने के लिए तो नहा के ही घर घुसोगे। पहले ऐसे घर घुसना मना होता है, पैर हाथ धो के भी नहीं घुस सकते हो बिना नहाए हुए। बिना नहाए हुए घुस नहीं सकते हो। जैसे बाथरूम जाते थे कपड़ा उपड़ा लेके जाते थे, कुआं पे रख देते थे, फिर बाथरूम से निकल के भागने के लिए जाओ तो डायरेक्ट कपड़ा उपड़ा लेके ही जाओ, नहा धो के ही आओगे। लेकिन नहा धो के घर में घुसना उसका रूल था, मतलब वहाँ का रूल था। तो जैसा उसका रूल था तो वैसा रूल बताया नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा फिर वहीं पे दोस्तों रहे। उसके बाद उसने एक कमरे में हम दोनों का अलग कमरे में एक बढ़िया से बिछावन उछावन दे दिया, बढ़िया से मुसाड़ी वगैरह लगा दिया। फिर ठेकेदार मेरे को बोलता है देखो तुम्हारा आज पहली सुहागरात है तो इतना व्यवस्था बहुत है और ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, वो भी ज्यादा बड़ा पैसा वाला नहीं था। बोला इतने सुहागरात बनाओ बढ़िया से, खुशी से सुबह बताना क्या हुआ। ये बोला था ना। हाँ इससे नहीं बोला था, हमसे बोला था, इसे वो नहीं बोल सकता था ना। तो हमको ऐसे बोला, हम बोले अरे यार क्या बोल रहा है यार। हटाओ चीजों को। फिर हम दोनों फिर पहली रात उसके घर में ही मनाए थे। पहला सुहागरात मेरा उड़ीसा में हुआ था। उसके घर में, ठेकेदार के घर में। ठीक है, हाँ। तो पहले रात हम दोनों सोए, उसके बाद जो हुआ तो फिर तो हुआ ही।
ठीक है। जो हुआ तो हाँ, उसके बाद फिर सुबह सुबह वहाँ से जब जगे थे तो सुबह सुबह फिर इसको घर की याद आ रही थी, ठीक है। हाँ, मतलब सुबह हाँ, सुबह घर की याद आने इसको लगा, घर का मम्मी बहुत का बहुत याद आ रही थी। मतलब दिमाग जाने लगा मम्मी के ऊपर कि मम्मी लोग क्या सोचते होंगे, कहाँ गए हाँ। नहीं गए, मतलब ये सब मम्मी को बता के आए नहीं थे। मम्मी को पता गाय नहीं हाँ, थी ये। फिर मैंने सुबह उठे तो फिर सोचने मतलब बहुत सोचे कुछ, सोच सोच के रो भी रही थी। रो उसके रही बाद थी। उसके शाम को ही मतलब कि हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम इसके घर में फोन करके पूछ रहे थे हाँ। कि राधा कहाँ है, तो वो सब कह रहा था कि कहीं गया होगा, मतलब कहीं नहीं बोला था कि मौसा के यहाँ गया है घूमने के हाँ, लिए, मतलब ये ठीक यहाँ है। ये मौसा के यहाँ बोल के शायद निकली होगी घर से, इसीलिए बोल रहा था मौसा के यहाँ गया है। पूछते भी थे राधा कहाँ है तो बोलता था मौसा के यहाँ गया है घूमने के लिए। तो यही बार बार बोलता था, तो हम एक बार बोल दिए कि राधा तो हमारे पास आ गया। तब वो सब बोलने लगी कि वो वहाँ कैसे पहुँच गई, कैसे पहुँच गई। तब बोले ऐसे ऐसे यहाँ पे वो आ गई है हमारे पास। बोला कि फिर तुम लेके उसको गया होगा तभी तो आया होगा। बोले ना, मैं तो लेके आया है। और उतना उसका लंबा कहानी क्या बताते, डायरेक्ट बोल दिया हमें हमारे पास आया है। फिर वो सब क्या किया है, इसकी मम्मी रोने लगी और थोड़ा बहुत जो भी बोलना था डांटना था वो सब डांटने उठने लगा, और बाकी बात कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। मतलब मम्मी रोने लगी और हाँ। ज्यादा बोला वो नहीं कुछ, तो मम्मी बोली रोने कि लगी, मतलब इसको भी शादी बोलने करने लगा का कि शादी मन करने के बाद था था तो तो बोलता, बता देती, मैं हाँ। शादी करवा देते, बता देती शादी करवा देते। तो भाग और कुछ गई। भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डांटा वाटा, डांटना तो काम है, किसी के बेटी लग भाग जाओगे वो तो बोलेगा ही भाई। थोड़ा सा डांटा था मम्मी। हाँ, थोड़ा सा डांटा था। उसके बाद और हमको नहीं, इसको डांट रहे थे। आपको डांटा था, इसको इससे बात करवाए तो ये और इसकी मम्मी दोनों तो खाली रो ही रही थी, रो ही रही थी। रोने लगी मम्मी, मतलब रोने लगी और हाँ। बोल रहा था कि तुम चली गई, बताती तो शादी करवा देते। हाँ। ये तो जानते हैं पहले कोई ये सब सोचता है कि हम बताएंगे शादी करेंगे, पहले सोचता है कि बता देंगे तो पता चले शादी नहीं कराएगा, हाँ। और मारेगा ऊपर से चार झापड़। हाँ, ऐसा ही तो हम नहीं बताए थे मम्मी हाँ। पापा को। और उसके मम्मी बाद पापा दोस्तों वहाँ पे जानते फिर जो भी हुआ और बातचीत हुआ, उसके बाद वहाँ से इसकी मम्मी ने, इसकी पापा नहीं बोला कि वहाँ पे सही सलामत रह रहे हो, तो हम बोले कि हाँ मैं यहाँ पे सही सलामत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला कि एक काम करो, वहाँ अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो तुम चले जाओ फरीदाबाद। वहाँ पे मतलब कि उसका मतलब चचेरा, चाचा का इसका लड़का, चचेरा भाई रहता था, हाँ, तो ठीक बोला है। वहाँ चले हाँ, वहाँ पे चले जाओ, वहीं पे रहना। तो जैसे ऐसे बोला तो हम, मेरा भी दिमाग कर गया, पता नहीं उड़ीसा में कितना दिन रहूँ, इसको कहाँ छोड़ के जाऊँ दूसरे के हाँ, घर में। ऐसे लगा तो पापा ऐसे ही लगा। पापा ही ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया कि हाँ, अगर तुम वहाँ वहाँ पे चले नहीं रहे तो बढ़िया से तो वहाँ चले जाओ। हाँ, वहाँ फिर को- यहाँ आने के लिए हम दोनों बैठ के मतलब प्लानिंग बना लिए हाँ। कि नहीं, फिर वही चल रहा है। फिर अपना ठेकेदार को बोले कि देखिए हम जा रहे हैं घर और इसको छोड़ देंगे घर में, और हम फिर आएंगे लौट करके। हम उसको यही झूठ बोल के आना पड़ा मुझे, हाँ, ठीक मुझे है, झूठ बोल के आना पड़ा। मेरे वजह से उसने ठेकेदारी शुरू किया था। अब दोनों मिल के ठेकेदारी शुरू किए थे वहाँ पे उड़ीसा में, दोनों मिलकर ठेकेदारी शुरू किए थे। लेकिन उसको झूठ बोल के आना पड़ा कि हम इसको घर जा रहे हैं छोड़ने के लिए और फिर हम लौट के आ जाएंगे, क्योंकि झूठ हम नहीं बोलते तो वो वहाँ से नहीं आने देता घर, ठीक है। इसीलिए हम झूठ बोल के आ गए दिल्ली। अब दिल्ली में आके आने के बाद उसने किसी बार फ़ोन किया, आ जाओ उसको घर में छोड़ दो, आ जाओ। और उसने आने के लिए मेरे को पैसा भी दिया था थोड़ा बहुत, मतलब 1400-1500 रुपया दिया था किराए भाड़ा के लिए, ठीक है। फिर हम वहाँ उसको बोले कि बिहार का गाड़ी पकड़ रहा हूँ, लेकिन वहाँ से हम डायरेक्ट दिल्ली का गाड़ी पकड़ लिए थे, ट्रेन, ठीक है। ट्रेन पकड़ के उसके बाद डायरेक्ट आ गए थे फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में तो फिर मैं अभी हूँ ही। और उसके बाद यहाँ से जो भी प्रोसेस हुआ था, फिर अब यहाँ से अपने घर के बारे में फिर अब जो भी बनेगा वीडियो, घर में क्या क्या हुआ, या फरीदाबाद आने के बाद घर में क्या क्या बात हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, तो वो सब फिर अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फरीदाबाद आए यहाँ पे, फिर कैसे काम मिला, कैसे क्या हुआ, कितना कठिनाई हुआ हमको काम करने में, इसको रखने में जो जो भी दिक्कत हुआ, वो सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह हम लोगों को प्यार दुलार देते रहिए। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो लव स्टोरी पार्ट 3 आपको बना के दिखाएंगे, और ठीक है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए लव यू, लव यू। ऐसे